तुम बैठे हो, किताबें खुली हैं, काम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सपने तुम्हें पुकार रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। दिल बेचैन है और तुम्हारा ध्यान जैसे किसी तूफान में उड़ती हुई चिड़िया की तरह खो गया है। तुम कोशिश करते हो बार बार ध्यान लगाने की, खुद को समझाने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ तुम्हें खींच ले जाता है और फिर तुम चुपचाप खुद से कहते हो, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई कुछ और है। तुम में कोई कमी नहीं है, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस थके हुए भी नहीं हो, तुम बस भरे हुए हो, इतने भरे हुए कि तुम्हारे अंदर शांति के लिए जगह ही नहीं बची। तुम्हारे मन में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है, बीते हुए कल के पछतावे, आने वाले कल की चिंता, लोगों की बातें, उनकी उम्मीदें, खुद से की गई तुलना, और ये लगातार आती हुई आवाजें, नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब मिलकर एक ऐसा शोर बना देते हैं जिसमें तुम्हारी अपनी आवाज कहीं खो जाती है और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ध्यान कमजोर है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा ध्यान कमजोर नहीं, तुम्हारा मन ओवरवेल्म्ड है। लेकिन इस शोर के बीच एक आवाज है, बहुत शांत, बहुत धीमी, जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, नदी की तरह बहती हुई, गहरी, स्थिर, वही आवाज मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में जब तुम खुद को अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हारा दिल भारी हो जाता है, जब तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है, मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हें धीरे से पुकारता हुआ, और मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इस शोर को थोड़ा कम करना है, बस इतना ही। याद करो, जब अर्जुन भी युद्ध के मैदान में खड़ा था, उसका मन भी तुम्हारी तरह उलझा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल डर से भरा हुआ था, उसे भी लग रहा था कि वो ये नहीं कर सकता, कि ये उसके बस की बात नहीं है। लेकिन जब उसने अपने डर को छोड़ा, जब उसने अपने डाउट्स को जाने दिया, जब उसने अपने अहंकार को त्याग कर धर्म को चुना, तब उसके भीतर क्लैरिटी आई, उसका मन शांत हुआ और उसे रास्ता साफ दिखाई देने लगा। तुम किस चीज को पकड़े हुए हो जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही? क्या वो कोई पुरानी गलती है, कोई ऐसा शब्द जो किसी ने तुम्हें कहा था, या फिर तुम्हारा खुद का डर जो हर बार तुम्हें रोक देता है? किसकी आवाज तुम्हारे अंदर इतनी तेज हो गई है कि तुम अपनी ही आवाज नहीं सुन पा रहे? क्या वो दुनिया की आवाज है या तुम्हारे अपने डाउट्स? मेरे बच्चे, अब समय है छोड़ने का। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने देने का, जो तुम्हें रोक रहा है उसे धीरे से अलग रखने का। बस एक पल के लिए अपने आप को शांत होने दो। इस भागती हुई दुनिया से थोड़ा दूर आओ, अपने भीतर आओ, सिर्फ इस पल में रहो, ना बीते हुए कल में, ना आने वाले कल की चिंता में, सिर्फ इस एक सांस में, इस एक क्षण में। और अब बस एक छोटा सा कदम उठाओ, एक काम चुनो, बहुत छोटा, लेकिन पूरा ध्यान देकर उसे पूरा करो। तुम देखोगे
कि जब तुम शोर को हटाते हो तो तुम्हें खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा मन अपने आप फ्लो में आ जाता है। जैसे एक नदी बिना किसी प्रयास के बहती है, वैसे ही तुम भी बहने लगते हो, शांत, स्थिर, फोकस्ड। और तब तुम्हें समझ आएगा कि फोकस कोई ताकत नहीं, ये एक स्थिति है जो तब आती है जब मन शांत होता है, जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हो, जब तुम अपने विचारों को सरल बनाते हो, तब क्लैरिटी अपने आप आती है। और जब क्लैरिटी आती है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम इस शोर को शांत कर दोगे तब तुम मुझे साफ सुन पाओगे। मेरी आवाज हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुम उसे सुन नहीं पा रहे थे। और जब तुम अपनी नजर बाहर से हटाकर अंदर की ओर ले जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हर कदम पर, हर उलझन में, हर डर में और हर जीत में। बस अब खुद पर भरोसा करो, एक कदम आगे बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है।